हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सोशियोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर पूजा सिंह। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ यानी कि प्रतिमान और मूल्य के बारे में। जो प्रतिमान होते हैं बेसिकली वो आइडियल रूल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, आदर्श नियम भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कहते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के निश्चित एवं प्रमाणित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। समाज में आचरण करने के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। मीन्स अगर हम एक उदाहरण के अनुरूप समझें तो आप देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती है उसमें जब महिलाएं बाहर जाती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं, तो उनको नकाब और बुर्का पहनना मस्ट होता है। तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो नॉर्म्स हैं विद रिगार्ड टू ड्रेसिंग, वो क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि जब आप बाहर निकलिए तो आप अपने को पूरा कवर करके निकलिए। इसी हिसाब से अगर हम हिंदू कम्युनिटीज़ में देखें तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो मांग में सिंदूर भरती हैं, बिंदी लगाती हैं, क्योंकि उस समाज के वही सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं। और हिंदू समाज में जो महिलाएं शादीशुदा हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्योंकि समाज में स्वीकृत नियम वही हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि समाज अपने संचालन के लिए कुछ नियम बनाता है, कुछ कानून बनाता है, और वो अपेक्षा करता है कि उस समाज के सभी लोग उन नियमों का पालन करें। और जो पालन नहीं करता है उसके लिए अलग से उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है या अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो प्रतिमान की विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जो प्रतिमान होता है, नॉर्म्स होते हैं, उनका पालन करने की जो अपेक्षा है समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। और जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो इनमें बड़े बड़े नियम तो होते हैं, उनके साथ ही उनमें छोटे छोटे अन्य नियम भी होते हैं जिनको हम सब रूल्स भी कह सकते हैं। और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो सभी समाजों में मीन्स पाए जाते हैं, कंपलसरी पाए जाते हैं। लेकिन ये है कि विश्व में कोई भी देश या कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसके अपने सोशल नॉर्म्स ना हों। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो मानव व्यवहार का एक बहुत ही ज़्यादा अभिन्न अंग बन गए हैं। मीन्स अब इनको पालन करना ही करना है। और जो हमारे प्रतिमान हैं वो ह्यूमन या मानव का पथ प्रदर्शन तो करते ही करते हैं, ताकि वो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करें, विचलन व्यवहार ना प्रदर्शित करें। जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं वो सभी व्यक्तियों पर या सभी परिस्थितियों में एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। फिर देख लेते हैं सामाजिक प्रतिमान के आधार क्या क्या हैं। इसमें 4 आधार बताए गए हैं। एक है बायोलॉजिकल बेसिस, जैविकी आधार, दूसरा है धार्मिक और नैतिक आधार, तीसरा है सामाजिक आधार, चौथा है उद्विकासी आधार। हाँ, जो बायोलॉजिकल या हम कहेंगे ऑर्गेनिक बेसिस में, इसमें जो हमारी जो क्या कहते ऑर्गेनिक नीड्स हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रतिमान हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनको पूरा करने के लिए एक सोसाइटी में बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो प्रतिमान बनाए जाते हैं वो सारे प्रतिमान इस कैटेगरी में आते हैं। और ये प्रतिमान जो हैं हम क्यों फॉलो करते हैं वो भी ये सारे पॉइंट्स बताते हैं। फिर है धार्मिक और नैतिक आधार, जो संस्कृति की सुरक्षा के लिए या मोरालिटी को सही तरीके से किसी भी सोसाइटी में रखने के लिए इस तरीके के प्रतिमान आते हैं। फिर है सामाजिक आधार, समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो प्रतिमान होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको फॉलो करने का सामाजिक आधार भी होता है। फिर उद्विकासी आधार, धीरे धीरे समाज की प्रगति के लिए प्रतिमानों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके के जितने भी प्रतिमान हैं उनको हम उद्विकासी आधार के अंतर्गत रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
फिर कुछ कुछ सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ने सामाजिक प्रतिमान के कुछ प्रकार बताए हैं, टाइप्स बताए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले लेस्ली ने क्या कहा है, इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, एक निर्देशात्मक प्रतिमान, दूसरा निषेधात्मक प्रतिमान। निर्देशात्मक प्रतिमान वो होते हैं जिसमें एक निर्देश छुपा रहता है। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको हम कहेंगे कि अगर आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करो। और इसी के अगेंस्ट निषेधात्मक प्रतिमान क्या होगा कि अगर कोई एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चा परीक्षा दे रहा है और उसने क्या कहते हैं जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं वो नकल करने के लिए लेकर गया है, मीन्स अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा है, तो क्या कहते हैं उस पर उसको पनिश किया जाएगा, उसको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से। तो ये वाले निषेधात्मक प्रतिमान की कैटेगरी में आते हैं। तो लेस्ली ने ये 2 बताए हैं। फिर बीर स्ट्रीट के अनुसार बताए हैं इन्होंने सामुदायिक प्रतिमान और सहचारी प्रतिमान। सामुदायिक प्रतिमान इन्होंने बताए हैं, जो सामुदायिक प्रतिमान हैं वो हर जगह हर मतलब पाए जाते हैं। जैसे हम अपना देख लें, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, महिलाओं का सम्मान करना, बच्चों को सम्मान करना या प्यार करना, ये हर कम्युनिटी में, आप किसी भी कम्युनिटी में चले जाइए, ये पाया जाता है। फिर है सहचारी प्रतिमान, ये हर जगह नहीं पाया जाता है, ये स्पेशल नॉर्म्स होते हैं, ये किसी किसी कम्युनिटी की जो स्पेशल थिंग्स होती हैं उनको शो करते हैं। जैसे हिंदियों में देख लें, ब्राह्मण द्वारा जनेऊ धारण किया जाता है, वो है इसमें। फिर एक तरीका और है नैतिक प्रतिमान और वास्तविक प्रतिमान। नैतिक प्रतिमान क्या होता है, जो हमारे आइडियल रूल्स होते हैं। जैसे कि एक है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत ही गलत बात होती है। लेकिन हमारा वास्तविक प्रतिमान क्या कहता है कि ऐसा है कि हम कभी कभी अपनी वास्तविक जीवन में भी झूठ बोल लेते हैं। तो कानून जो नॉर्म है उसको किंग्सले डेविस ने 2 और भागों में डिवाइड किया। यहाँ पे प्रथागत कानून और वैधानिक कानून, मीन्स कस्टमरी लॉ और जो हमारा लीगल लॉ है उसको बताया है। और आगे वीर स्ट्रीट ने भी प्रतिमानों को 14 भागों में बताया है, मतलब 14 तरीके के प्रतिमान बताए हैं। सोसाइटी में इतने तरीके के प्रतिमान होते हैं, इनको देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कानून, संविधि, नियम, अधिनियम, प्रथाएं, जनरीतियाँ, फोकवेज, रूढ़ियाँ, मोड्स, निषेध, प्रोहिबिशन, फैशन, संस्कार, रिचुअल, धार्मिक क्रियाकलाप, रिलीजियस एक्टिविटीज़, उत्सव, फंक्शन, परंपराएं और शिष्टाचार। तो ये सारे प्रतिमान जो हैं किसी भी सोसाइटी में विद्यमान रहेंगे। इनका स्वरूप क्या है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है, और ये उस समाज पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं। सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक तरह से सामाजिक पैमाना या माप होते हैं। मीन्स कि हम जो हैं क्या कहते किस चीज़ को अच्छा कहते हैं। एक पर्सन, एज ए पर्सन, मुझे कौन सी चीज़ पसंद है, मैं किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ। आप जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देंगे वो आपके लिए वही वैल्यू की कैटेगरी में आएगा। और सोशल वैल्यू में है कि समाज किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है। एक समाज अपने समाज की भलाई, अपने समाज के विकास के लिए किन मूल्यों को ज़्यादा वैल्यू देता है और अपेक्षा करता है कि उस समाज के सभी सदस्य भी उन मूल्यों को ज़्यादा वैल्यू दें। तो यही सामाजिक मूल्य है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं। फिर सोशल वैल्यू के प्रकार क्या हैं, इन्होंने बताया है नैतिक मूल्य हुआ, मोरल वैल्यूज़, बुद्धि संगत मूल्य, रैशनल वैल्यूज़, सौंदर्य परक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज़। जो हमारे मोरल वैल्यूज़ होते हैं, जो जैसे अभी हमने नॉर्म्स के बारे में बताया कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो एक आइडियल सिचुएशन प्रेजेंट करते हैं। फिर रैशनल वैल्यूज़ होते हैं कि
रैशनल होके किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिसाइड करना कि हाँ ये मेरे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं है, ये मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। और फिर है एस्थेटिक वैल्यूज़, जो ब्यूटी से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, वो एस्थेटिक वैल्यूज़ में आते हैं। फिर सीएम केस ने भी वैल्यू के कुछ टाइप्स बताए हैं। इन्होंने बताया है ऑर्गेनिक वैल्यूज़, सावयवी मूल्य, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि शराब ना पीना, तो इन्होंने ये बताया है। और इन्होंने कल्चरल वैल्यूज़ बताए हैं, जो कि हमारे रिलीजन से, हमारी परंपराओं से, प्रथाओं से जुड़े होते हैं। फिर हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं, जिसमें कि सहयोग, त्याग और बलिदान की भावना होती है। इन चीज़ों से जुड़े हुए मूल्य हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। फिर हमारे स्पेसिफिक वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता ले लीजिए, या किसी भी सोसाइटी में ब्राह्मणों द्वारा जनेऊ धारण करना, ये है। तो आज के इस वीडियो में क्या कहते हैं, एक चीज़ और है, इसमें प्रतिमान और मूल्य में अंतर क्या होता है देख लेते हैं। जो प्रतिमान होते हैं वो व्यवहारात्मक होते हैं, और जबकि मूल्य होते हैं आदर्शात्मक होते हैं। मीन्स जो प्रतिमान है उसको हम व्यवहार में लाते हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो एक आइडियल सिचुएशन प्रेजेंट करते हैं। जो नॉर्म्स हैं वो अधिक मूर्त होते हैं, मीन्स अधिक वो दिखाई पड़ने वाली चीज़ें कि दिखेंगे सोसाइटी में, जबकि मूल्य जो हैं वो अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। सभी प्रतिमान मूल्य नहीं होते हैं, जबकि सभी मूल्य जो हैं वो प्रतिमान होंगे। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय राइटिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी सोशियोलॉजी। थैंक यू सो मच।